टुडे वी विल लर्न अबाउट क्रिया। व्हाट इज़ क्रिया? क्रिया का हिंदी में मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। अब हम इसका मीनिंग जानते हैं। मीनिंग क्या होता है? एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, अ वर्ब और अनदर एडवर्ब। एक जो एडवर्ब है वो एक क्या है? एक वर्ड है। एडवर्ब क्या है? एक वर्ड है जो कि क्या करता है? मॉडिफाइज करता है। मॉडिफाई मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताता है। मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, किसी भी विशेषण की, किसी भी क्रिया की, या फिर किसी भी क्रिया विशेषण की के मीनिंग को जो भी मॉडिफाई करता है उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कनक वर्क्स हार्ड। कनक कैसा काम करती है? मेहनत का काम करती है, बहुत मेहनत के साथ काम करती है। तो जो हार्ड है वो किसको शो कर रहा है? हमारे एडवर्ब को। सुनील रेन फास्ट। सुनील कैसे दौड़ा था? बहुत तेज़ दौड़ा था। फास्ट तेज़ दौड़ा था। तो तेज़ क्या है? हमारा एडवर्ब। इट वाज वेरी हॉट येस्टरडे। कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी। कैसी गर्मी थी? बहुत ज़्यादा। वेरी, तो वेरी किसको शो करता है? एडवर्ब को। तो ये हमारा क्या है? एडवर्ब। अब हम इसके काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। काइंड ऑफ एडवर्ब वी विल लर्न इन दिस लेक्चर। फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम, सेकेंड वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर, fourth one is adverb of number, fifth one is adverb of degree, sixth one is interrogative adverb. In first kind of adverb, adverb of time में क्या आएगा? जब कोई सेंटेंस किसी स्पेसिफिक टाइम की विशेषता को शो करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। जब किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी स्पेशल प्लेस के बारे में डिस्कस किया गया होता है तो वो हमारा क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर्स। जब किसी सेंटेंस के अंदर किसी मैनर को शो किया जाता है तो वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ नंबर। जब किसी सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक नंबर को शो किया जाता है तो वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ डिग्री। जब किसी डिग्री के बारे में शो किया जाता है तो वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब। जब कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई सेंटेंस होता है जिसके अंदर किसी एडवर्ब को शो किया जाता है वो कौन सा होता है? हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। नाउ वी विल डिस्कस डीपली वन बाय वन ऑफ एवरी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। इज एडवर्ब ऑफ टाइम। इट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एक्शन। एक्शन किसी काम के जब कोई काम हो रहा है उसके टाइम को शो किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू बेड लेट एट नाइट। मैं रात को सोने के लिए बेड पर कब गया? लेट गया, देर से गया। तो जो लेट है ये किसको शो कर रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम को। वी ऑफन गो टू कैंटीन। हम अक्सर कैंटीन जाते हैं। तो जो ऑफन है मतलब कि वो बता रहा है कि किस टाइम पर जाते हैं। हम अक्सर जाते हैं तो ऑफन किसको शो कर रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम को। फादर केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट। पिताजी तब आए जब मैं वहाँ से जा चुका था। आफ्टर किसको शो कर रहा है? बाद किसको शो कर रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम को। एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट डेनोट्स द प्लेस ऑफ एक्शन। जब कोई काम किया जाता है वो किस स्थान पर किया जा रहा है। जब किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में एक सेंटेंस में शो किया जाए तो वो हमारा क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू वेट फॉर हिम हेयर। क्या तुम उसका यहाँ पर इंतज़ार कर सकते हो? हेयर किसको शो कर रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस को। प्लेस मतलब किसी स्थान पर उसको बोल रही है वो लड़की या लड़का। क्या तुम उसका यहाँ पर वेट कर सकते हो इस पार्टिकुलर प्लेस पे? नेक्स्ट वन इज़ गो आउटसाइड। बाहर चले जाओ। जब आपकी टीचर आपको बोलती है गो आउटसाइड ऑफ द क्लास, वो आपको एक स्पेसिफिकली प्लेस के बारे में भी बता रही है कि क्लास के बाहर चले जाओ। आउटसाइड किसको शो कर रहा है? एडवर्ब ऑफ
प्लेस को जब आप अपनी गलती मान लेते हो, सॉरी कह देते हो टीचर को, तो टीचर आपको ये भी कहते हैं कि कम इनसाइड, तब भी वो आपको एक स्पेसिफिकली प्लेस के बारे में बता रही है कि अंदर आ जाओ। तो इनसाइड किसको शो कर रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस पर। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर किसी काम में किसी प्लेस को शो किया जाए तो वो क्या होता है? हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर, इसके अंदर क्या शो किया जाता है? मैनर्स, कि कैसे किस वे में कोई पर्सन मैनर्स को शो कर रहा है। इट इंडिकेट्स हाउ एन एक्शन इज डन, कि जो भी एक्शन है उसे किस मैनर में किया जा रहा है। जैसे आप घर पर भी रहते हो तो आपके पेरेंट्स आपको कुछ बेसिक मैनर सिखाते हैं, आप स्कूल में आते हो तो आपके टीचर्स कुछ मैनर सिखाते हैं कि आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए इस सिचुएशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई ओपन द गेट स्लोली, मैंने दरवाजे को धीरे से खोला। तो स्लोली किसको शो कर रहा है? उसके मैनर्स को। किसी पर्सन ने अगर दरवाजे को धक्का देकर खोला होता तो वो उसके मैनर्स को शो करता कि वो कितना मैनरलेस पर्सन है। तो जो स्लोली है वो किसको शो कर रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर को। ही बिहेव्ड वाइजली, उसने कैसे काम किया? उसने बहुत बुद्धिमत्ता के साथ काम किया। तो बुद्धिमत्ता किसको शो कर रहा है? उसके मैनर्स को, कि उसके मैनर्स कैसे हैं, बुद्धिमत्ता से वो काम कर रहा है या फिर कमज़ोर होकर वो काम कर रहा है। द मेड डिड द वर्क मीनली, जो हमारी काम वाली थी उसने कैसा काम किया? बहुत ही गंदा काम किया। मीनली, बहुत ही गंदे तरीके से किसी काम को किया। तो वो जो मेड है वो उसके काम के मैनर्स को शो कर रहा है कि उसने जो काम था वो कैसे काम किया, उसने मीनली काम किया। तो एडवर्ब ऑफ मैनर एक ऐसा एडवर्ब है जिसके अंदर किसी के मैनर्स को शो किया जाता है। एडवर्ब ऑफ नंबर, जिसके अंदर किसी स्पेसिफिक नंबर को शो किया जाता है, वो हमारा क्या होता है? एडवर्ब ऑफ नंबर। इट इंडिकेट्स दैट हाउ ऑफन और हाउ मैनी टाइम्स एन एक्शन इज डन। हाउ मैनी टाइम्स, कि एक जो काम है वो कितनी बार किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, रीड द लेसन वंस अगेन। अगेन किसको शो कर रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम को, कि इस लेसन को दोबारा से तुम रीड करो। एक बार तो आपके टीचर ने पढ़ा दिया तो उसके बाद क्या बोलती है टीचर? रीड दिस लेसन वंस अगेन, दोबारा से पढ़ो। तो वो दोबारा किसको शो कर रहा है? एडवर्ब ऑफ नंबर को। आई गो टू कोचिंग क्लास ट्वाइस, मैं कोचिंग क्लास में 2 बार जाता हूँ। तो वो 2 बार किसको शो कर रहा है? नंबर को, कि वो कितनी बार कोचिंग क्लास जाता है? 2 टाइम्स जाता है। तो उसके लिए क्या यूज़ किया गया है? ट्वाइस। अगर यहाँ पर थ्राइस भी होता तो भी वो एडवर्ब ऑफ नंबर को शो ऑफ करता। ही नेवर कम्स लेट, वह कभी भी क्लास में या कहीं पर भी लेट नहीं जाता। तो नेवर मतलब कभी भी किसको शो कर रहा है? एडवर्ब ऑफ नंबर। तो कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जो कि नंबर को शो करता होता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ डिग्री, इट टेल अस टू व्हाट एक्सटेंट और इन व्हाट डिग्री और हाउ मच एन एक्शन इज डन। ये किसको शो करता है कि किस एक्सटेंट में, किस डिग्री में और कितना काम किया जा रहा है। हाउ मच जिसके अंदर शो किया जाए वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वेरी टायर्ड, वो कैसा था? बहुत ज़्यादा थका हुआ था। हाउ मच कितना? वेरी मतलब वेरी किसको शो कर रहा है? एडवर्ब ऑफ डिग्री को। ही इज़ एज ऑनेस्ट एज हिज फादर, वह कितना ईमानदार था? वह उतना ईमानदार था जितने उसके पिताजी ईमानदार थे। ये हाउ मच को शो कर रहा है कि कितना, उसकी मात्रा कितनी थी। तो वो क्या इसको शो कर रहा है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई फुल्ली डिसएग्री विद यू, कितना ना सहमत हूँ मैं तुमसे, पूरी तरह से ना सहमत हूँ। जो फुल्ली है वो किसको शो कर रहा है? एडवर्ब ऑफ डिग्री को। लास्ट एडवर्ब जिसे हम कहेंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब आर यूज टू आस्क द क्वेश्चन। ये जो एडवर्ब्स होते हैं ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? क्वेश्चंस को पूछने के लिए। आस्क द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, आपके कितने भाई हैं? तो जो हाउ है वो किसको शो कर रहा है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब को। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? तो जो व्हाट है वो आस्क के लिए पूछा गया, कोई क्वेश्चन के लिए पूछा गया है। तो जो भी कोई क्वेश्चंस के लिए पूछा जाता है वो हमारे क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव
एडवर्ब, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो जो वेयर है ये कहाँ है, ये किसको शो कर रहा है, हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब को। तो आज हमने इस लेक्चर में एडवर्ब किए, एडवर्ब का मीनिंग किया एंड उसके काइंड्स किए। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।